आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी सर, बहुत दंश झेलना पड़ा था। हमारे यहाँ झाझा, बेलाटांडी, रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अघौड़ा, खामखुर्द, कैमूर में 3 स्कूल हैं सर। इन तीनों स्कूल की आपको कहूँ हालत तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है। गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाएं। शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है और उसके बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, आज राज्यसभा में मनोज झा जो कि आरजेडी के एमपी हैं, उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को लेकर के अपनी बातें रखी हैं, सवाल खड़े किए हैं और सदन में हंगामा भी हुआ है। देखिए, पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तमाम जितने आरजेडी के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर आकर हंगामा किया है। आपको बता दें, जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया था, इसको लेकर ही मांग शुरू हुई है कि उसे 9वीं अनुसूची में डलवाया जाए। यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो बिहार के तमाम जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी के लिए जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए थे, 65% का आरक्षण किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया है। फिलहाल वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उस आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए सरकार, जिसको लेकर पहले भी सरकार ने इनकार कर दिया है। वैसे में आरजेडी के तमाम जितने एमपीज हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार, एनडीए की सरकार आरक्षण विरोधी है। वहीं दूसरी ओर मनोज झा ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को लेकर राज्यसभा में क्या कहा है, सुनिए। Please, Manoj Kumar Jha. Sir, No, please Mr. Gokhale pause my Saket, time. take your seat. No. Shri Manoj Kumar Jha. Shri Manoj Kumar Jha. अरे यार, Shri Manoj Kumar Jha. जाओ तो माननीय सभापति महोदय, Concern over non-functional status of Eklavya model residential schools in Bihar. शुक्रिया सर। मेरा वक्त 20 सेकंड ऐसे ही I will चला adjust it. You go ahead. सर, मैं आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद करूं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में जो बिहार में हैं उनके लिए आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, जब इसकी स्थापना हुई थी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था, तो उसमें इस बात की एक कोशिश थी कि गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाएं, हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि गैर आदिवासी बच्चों और इनके बीच की जो गैप है वो खत्म हो सके। सबलीकरण इसका एक दूसरा हिस्सा था सर। हमारे यहाँ झाझा, बेलाटांडी, रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अघौड़ा, खामखुर्द, कैमूर में 3 स्कूल हैं सर। इन तीनों स्कूल की आपको कहूँ हालत तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है। शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है और उसके बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। हाशिए के वर्गों के लिए अगर हम कोई पहलकदमी लेते हैं तो उसमें हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सर, एक छोटी टिप्पणी करूंगा। इस सदन में पहले भी कहा है कि एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी सर, बहुत दंश झेलना पड़ा था और आज के दिन में मैं कहूं सर, आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है सर, उसको एनएफएस करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब एक सामूहिक चिंता के आधार पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमने कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की है तो उस व्यवस्था में हमारे सरोकार परिलक्षित हों, क्योंकि जब तक हाशिए के समूहों, वर्गों को लेकर के हमारी चिंता जमीन पे नहीं उतरेगी तब तक हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल रेटोरिकल अंदाज में लोगों के समक्ष जाएगी। ये सदन वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सदन की कि एक संदेश दे, आदिवासी हों, पिछड़े हों, दलित हों, उन सब के लिए कि आपकी शिक्षा, आपके अवसर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो गणना भी कराई जाए। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने सुना है, एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, हंगामा जारी है, वहीं मनोज झा ने क्या कहा है सदन में, शिक्षा को लेकर के कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए उसको लेकर के क्या कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात
कही जा रही है। कई जगह ऐसे हैं जहां आधारभूत संरचना ही नहीं है, तो फिर जो मॉडल की बात होती है, शिक्षा मॉडल की बात होती है, उसकी तारीफ क्यों करें? आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।